क्या लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बटे ये कितना हो जाएगा 3xy² डी वाई बटे प्लस कितना वाई क्यूब। आंसर हम सब दिन बोले हैं डिफरेंशिएशन में आंसर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए आप रट के तो आंसर जाइएगा ना पुराने के लिए कि जहां तक आपको है लास्ट तक कैलकुलेशन करके छोड़ देना है बस। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, हम लोग इसके कैसे डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे। दैट मीन्स कि कोई भी फंक्शन अभी तक हम लोग क्या किए सेपरेटली डी वाई बटे डी एक्स निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग जो है डी वाई बटे डी एक्स को सेपरेटली जो करेंगे बनाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। बोल रहे क्या कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे चेन रूल जिसको बोले थे फंक्शन ऑफ फंक्शन। सेकेंड नंबर केस में क्या पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन 2। इसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके जस्ट बाद जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसके जस्ट बाद एक फंक्शन है पढ़ना है पैरामेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स कि 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में इस जगह से आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे इम्प्लिसिट से दे, चाहे लॉग से दे, चाहे पैरामेट्रिक फॉर्म से दे, ठीक है। ये 3 से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म रहता है 5 मार्क्स का, हर एक साल प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो आज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी तक हम लोग जानते थे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 होता था, लेकिन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो y का होगा dy बटे dx। तो उसी बेस पे आज हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बोल क्या रहा है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, कहता है कि x और y के बीच में ऐसा संबंध जो कि y को हम लोग कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x, मतलब कि y को हम जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x, तो y को हम लोग क्या बोलेंगे इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। और ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं dy बटे dx। एग्जांपल समझिएगा, देखिए साइन है, यहाँ समझ साइन x प्लस y दोनों फंक्शन है, क्योंकि x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, और log x y बराबर क्या दिया 0। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे इसके बेसिक चीज को क्या पढ़े थे कि y बराबर अगर साइन x दिया रहे तो dy बटे dx क्या हुआ था, साइन का हम लोग क्या जानते हैं cos x हुआ था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि ऐसा फंक्शन देखिए x y दोनों एक साथ है, x y दोनों एक साथ है, इसमें भी x y साथ है कि नहीं। उसमें क्या था कि x सेपरेट रहता था, y बराबर क्या लेते थे रूट अंडर साइन x है तो रूट अंडर साइन x है, रूट अंडर साइन x इस फॉर्मेट में रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि x भी रहेगा और क्या रहेगा y भी। तो पहले समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को किसे हैं जिसमें को रिलेट रहे क्या चीज x एंड y को। अब एग्जांपल देखिए समझिएगा, साइन क्या है x प्लस 1, ऐसा फंक्शन अगर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो फंक्शन क्या है इम्प्लिसिट है। देखिए क्या इसमें x भी है y भी है, x y साथ में है बराबर 0। एग्जांपल के तौर पर ये तो एग्जांपल 1 हुआ। जैसे सपोज कीजिए कि y बराबर आपके पास दे दिया कितना साइन y। अभी तक ऐसा चीज पढ़े थे नहीं पढ़े, तो y बराबर क्या पढ़े थे साइन x पढ़े थे। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट क्या होगा y का dy बटे dx, साइन का बोलिए cos y x के रेस्पेक्ट में है, फिर y का क्या हो जाएगा dy बटे dx। और अगर यहाँ पे सिर्फ x रहता तो साइन का क्या हो जाता cos x। लेकिन डिफरेंशिएट हमको करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के ही रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमको हर हमेशा फाइंड आउट क्या करना है dy बटे dx है। और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल d बटे dx बोलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x। अगर कोई पूछ दे कि d बटे dx y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का क्या होगा dy बटे dx। ये ध्यान में रखना है कि x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और dy बटे कितना होगा dx होगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि d बटे dx अगर लिखा रहे कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन अगर साइन y रहेगा किसके रेस्पेक्ट में x में, साइन y का बोलिए cos y, और y का क्या हो जाएगा dy बटे dx। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछ दे कि y पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग x पे पावर n का क्या पढ़े हैं n x n माइनस 1, तो अगर बोलेगा y पे पावर n का डिफरेंशिएशन dy बटे dx के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा n y और n माइनस 1, फिर किसका होगा y का होगा, तो y का क्या हो जाएगा dy बटे
dx। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के जो फंक्शन को हम लोग कहते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन में हर हमेशा x और y का डेरिवेशन रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। जैसे बोल दिया क्या कि फाइंड द dy/dx, कुछ एग्जांपल हम समझाते हैं। फाइंड हमको क्या निकालना है, dy/dx, और दिमाग में चलता हुआ कि ये कैसे समझेंगे कि ये इम्प्लिसिट ही फंक्शन है। इसके लिए रहेगा x y दोनों साथ में रहेगा। dy/dx अगर लिखा है यहाँ पर कि साइन x प्लस कॉस वाई इक्वल टू दे दे आपको पाई। बताइए तो x है कि नहीं, x भी है y भी है, बराबर क्या है पाई। तो ऑब्वियस है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसमें दो तीन टाइप है, तीन टाइप का फंक्शन है। एक सिंपल टाइप है, ठीक है, एक रहेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन बेस रहेगा, और एक रहेगा अप टू, अगर इन्फिनिटिव रहेगा तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का रहता है। तो बताइए तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। समझिएगा पहले d/dx किसका होगा, साइन x का। फिर बताइए d/dx क्या हो जाएगा, कॉस y का। इधर क्या होगा d/dx, इधर मेरे पास क्या दिया है, पाई दिया है। अब बताइए तो चूंकि ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहाँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ cos x लिख देंगे, इसका खेला खत्म। अब आते हैं, ये x है, ये y है, कहीं कहीं फंक्शन ट्रैप्ड है, फंसा हुआ। तो cos का हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। फिर y का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब इस जगह देखिए, ये तो पाई है, यहाँ x है, कहीं कोई मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा। जब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो ऐसा वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हम लोग पढ़े भी है कि कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। इस चीज को देखा जाता है, ये x है, ये x है, मैच कर गया तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। फिर देखिए ये x है, ये y है, लेकिन y भी वेरिएबल है, तो cos का क्या होगा, माइनस साइन y dy/dx होगा। इस जगह शुद्ध क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो। हमको सेपरेट क्या करना पड़ता है, dy/dx को। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बताइए तो। ये लिखेंगे माइनस साइन y dy/dx इज इक्वल टू, कॉस को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस है, तो ये दोनों कैंसिल। तो बोलिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस y, सॉरी कॉस x ना, कॉस x बटे कितना रिजल्ट हो गया, साइन y। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस फॉर्मेट में हम लोग इम्प्लिसिट को बनाते, बड़ा इजी टॉपिक है। खाली इसमें ध्यान रखना है कि dy/dx को हम लोग करते हैं, ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में है, तो उसके बाद जो है जैसे साइन का cos y होगा, फिर y का dy/dx होगा। अब इसे देखिए 11.3 का जो है प्रॉब्लम से बड़ा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पहला बोलता है dy/dx निकालना है, दिया है x पे पावर 2/3, ये सर्कल का इक्वेशन है, y पे पावर 2/3 बराबर a पे पावर कितना दिया है, बोलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं, x भी है y भी है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए क्या हो जाएगा, d/dx x पे पावर 2/3 प्लस है d/dx y पे पावर, इम्प्लिसिट खत्म कर देते हैं। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का इनवर्स, 5-7 गो सवाल है, मैक्सिमम 10 सवाल है, 10 से 12 होगा। इसके बाद इसका एनसीईआरटी का इम्प्लिसिट, दोनों एक ही साथ में कर देंगे, एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। ये हो जाएगा d/dx a पे पावर 2/3। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, इस जगह क्या है x, तो y का कोई फेरा है नहीं, इसका क्या होगा, x पे पावर n का n x n -1, ये तो जान ही रहे हम लोग, बीच में प्लस। अब देखिए इस जगह x है, इस जगह y है, तो y का कहीं ना कहीं dy/dx होगा, जिसका क्या हो जाएगा 2/3 y पे पावर 2/3 माइनस, फिर y का बताइए dy/d। अब इस जगह यहाँ पर क्या है x, इधर देखिए कहीं y है नहीं है, x है नहीं, ये शुद्ध क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बताइए इस पार्ट को उधर ले, एक स्टेप और लिख देते हैं, 2/3 x पे पावर क्या होगा, 2/3 माइनस 1/3, तो -1/3 होगा, प्लस कितना होगा 2/3 y पे पावर -1/3 और dy/dx इक्वल टू 0। हमको सेपरेट क्या करना पड़ रहा है, dy/dx को। अब बोलिए इसको उधर लेके जाइए, तो ये तो हो जाएगा 2/3 2/3 है ना, y पे पावर -1/3 dy/dx। इस पार्ट को उधर लेके जाइए, क्या होगा -2/3 है ना, x पे पावर माइनस, देखिए कुछ कटेगा इसमें, ये और ये कैंसिल। तो बोले किसको सेपरेट करेंगे,
dy बटे, बोले क्या हो जाएगा, ये तो माइनस पहले से है, माइनस है ना पहले से, ये क्या हो जाएगा x पे पावर -1/3, और नीचे में क्या है y पे पावर -1/3, तो दोनों को बाहर कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x बटे वाई और होल पे पावर क्या हो जाएगा -1/3। यही मेरा क्या हो गया आंसर। और अगर y बटे x लिखते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो लिखना तो खास जरूरी नहीं। अब देखिए 2 नंबर सवाल में क्या बोलता है, इसी का 2 नंबर में, 2 नंबर में बोल रहा है क्या कि x पे पावर n, ये अपने से बनाइएगा, y पे पावर n बराबर a पे पावर, ये बनेगा कि नहीं, हाँ बोलिए, x पे पावर n का क्या हो जाएगा nx n-1, y पे पावर n का y माइनस एन वाई n-1, फिर y का क्या होगा dy बटे dx, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है उसका क्या होगा 0, किसको सेपरेट करना है dy बटे dx। ये आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, तो हम लिख देते हैं अपने से जो है सॉल्व इट कीजिएगा। देखिए 3 नंबर सवाल में इसको कंटिन्यू बनाते रहे। 3 में बोलते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 4। ये अच्छा सवाल है, बोले इम्प्लिसिट है कि नहीं, इम्प्लिसिट है, अरे भगवान एक्स वाई साथ है ना जी, इम्प्लिसिट है ना, जैसे इम्प्लिसिट है हमको क्या सेपरेट करना है डी वाई बटे डी एक्स को, डी वाई बटे डी एक्स को करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले किसका होगा डी बटे एक्स स्क्वायर का, डी बटे डी एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर का प्लस डी बटे वाई स्क्वायर का, बीच में क्या देंगे माइनस, बोले तो x इंटू वाई है किस फॉर्मेट में है u इंटू वी में, इसमें भी वही चलेगा u इंटू वी में, बोले इसको क्या लिखेंगे पहले, पहला कौन है x, u है किसका होगा डिफ्रेंसिएशन v का, v माना dy बटे प्लस y है, अब किसका होगा डिफ्रेंसिएशन d बटे dx, किसका हो जाएगा x का, इधर मेरे पास क्या है कांस्टेंट है d बटे dx, कितना हो जाएगा 4 का, कोई दिक्कत, u रहा तो v का होगा, हाँ ठीक, तो u रहा तो v का होगा, v रहा तो u का, सिंपल तो है। देखिए u रहा ना x रहा ना, v का क्या होगा dy बटे dx, अरे y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy, फिर देखिए y रहा फिर x का क्या होगा d बटे dx, x का कर दिए, या ज्यादा दिक्कत है इसको ऐसे लिख दे, x रहा तो d बटे dx, किसका लिख दिए y का, अब ठीक है ना, अरे यार x रहा ना जी y का dy बटे dx, अब प्लस समझ में नहीं, बोलिए एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का बोलिए dy बटे माइनस, बोलिए x रहा y का dy बटे प्लस y रहा x का 1, यहाँ बोलिए 4 क्या है x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, किसको सेपरेट करना है, किसको सेपरेट करना है dy बटे dx, तो बोलिए क्या लिखेंगे 2x प्लस 2y dy बटे माइनस x dy बटे माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें सिंपल लिखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का क्या होगा dy बटे dx, ये मेरा u इंटू भी है, 11.1 भी पढ़े हैं 11.2 भी पढ़े हैं, u रहा x रहा तो v का होगा, y का क्या होगा dy बटे dx प्लस v रहा, v मैंने क्या है y रहा तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का पढ़े है ना 1, ठीक है। अब इसको सेपरेट कीजिए, बोले दोनों में किसमें dy बटे dx कॉमन है, बोले क्या लेंगे कॉमन dy बटे, बोले कितना होगा 2y माइनस एक्स, इसको उधर भेजिए y माइनस 2x, बोलिए dy बटे कितना हो जाएगा y माइनस 2x बटे y माइनस, यही आपका क्या हो गया आंसर। आंसर भी देखिए एक्स वाई के फॉर्मेट में है कि नहीं, एक में x है एक में क्या है y है, ये मेरा इम्प्लिस है। अब देखिए 3 हो गया, 4 नंबर इसको हम छोड़ेंगे। 4 नंबर क्या बोलता है कि x प्लस वाई बराबर है एक्स वाई क्यूब, बोलिए ये कैसा फंक्शन है इम्प्लिसिट है, इसमें कैसे बनाएंगे, बोलिए तो x का डिफरेंशिएशन y का u इंटू भी, u क्या है x, v का क्या होगा y क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर y का क्या होगा dy बटे dx, u रहा तो v का हुआ प्लस फिर v में क्या है y क्यू रहा तो x का क्या हो जाएगा 1। ओ बाबू कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, एक दिन भी नहीं लगता बनाने के लिए, सपोर्ट नहीं किए।
इस समय कोई दम है। dy बटे कितना है dx, बोले कितना हो जाएगा, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, d बटे dx, x का, फिर बोलिए d बटे dx, y का, u इंटू भी है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है, u इंटू भी, u रहा किसका होगा, v का, प्लस बोलिए v रहा u का, कोई दिक्कत। अब बोलिए x का डिफरेंशिएशन, y का, x रहा y क्यू का, 3y स्क्वायर, फिर y क्यू रहा, x का क्या होगा 1। अब बोलिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस dy बटे, ये कितना हो जाएगा 3xy स्क्वायर dy बटे प्लस कितना y क्यू। आंसर हम सब दिन बोले हैं डिफरेंशिएशन में आंसर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए आप रट के तो आंसर जाइएगा ना पुराने के लिए, कि जहां तक आपको है लास्ट तक कैलकुलेशन करके छोड़ देना है बस। अब बोलिए y क्यू है, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इस दोनों में एक साथ ले लीजिए, dy बटे माइनस y स्क्वायर dy बटे, इधर क्या हो जाएगा -1, दोनों कॉमन क्या आएगा, बोलिए क्या बचेगा 1 माइनस, बोलिए y क्यू माइनस, अब बोलिए dy बटे dx करता होगा y क्यू -1 बटे 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए y क्यू को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कीजिएगा, बस यहीं तक आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 हो गया, 5 नंबर हम अच्छा सवाल है, देखिए 5 नंबर क्या बोलता है, x इंटू रूट एक्स रूट वाई है, ठीक है, देखिएगा और फिर क्या लिखा है y इंटू रूट एक्स इक्वल टू 1। बताइए तो पहला किस फॉर्म में है, u इंटू भी में है कि नहीं, बोलिए इसमें क्या लिखेंगे, x रहा रूट y का क्या होगा 1/2 रूट y, फिर y का क्या होगा dy बटे dx, प्लस बोलिए y रहा रूट x का 1/2 रूट, फिर बोलिए रूट x रहा y का क्या होगा dy बटे dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो इस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका अपने से कीजिएगा सॉल्व। 4-5 को सवाल है, 5 सॉल्व इट। अब देखिए इसमें ही एक 6 नंबर सवाल है, 6 भी लिख देते हैं। 6 नंबर सवाल क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू इसके साथ दिया है एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई, दिया है कितना एक्स पे पावर 5 माइनस वाई पे पावर, ये भी अच्छा सवाल है, एक्स पे पावर 5 माइनस वाई, ये बताइए तो कैसे बनाइएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, पहले इसको हम गुना कर देते हैं, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, बोले तो अगर एक्स वाई से गुना करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा x4y प्लस xy4 बराबर बोलिए x पे पावर 5 माइनस y पे पावर 5। अब बताइए ये किस फॉर्मेट में है, ये तो मेरे पास है u इंटू भी के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है u इंटू भी, और ये दोनों किस फॉर्म में है u माइनस भी में, है ना u माइनस भी में, ठीक है। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, u रहा तो v का डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस v रहा तो u का होगा, फिर इसमें u रहा तो v का होगा, फिर प्लस v रहा तो u का होगा, फिर उसमें क्या करेंगे u माइनस क्या कर देंगे v का डिफरेंशिएशन। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द क्या लिखे हैं डी, एकदम से सदा हमको यार छूने का बोर्ड नहीं था, तब बोले किस फॉर्म में है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, बोले क्या होगा डी बटे किसका होगा, डी बटे किसका होगा, डी बटे डी एक्स किसका होगा पाई का, बोलिए एक्स का डिफरेंशिएशन वाई का, देखिए ये कौन जात है एक्स, कहीं मैच किया 0, तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा -1, दोनों खत्म, बोलिए डी वाई बटे डी एक्स 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए एक छोटा सा संस्कारी सवाल है, एक और बना देते हैं 2x प्लस, हाँ बोलिए तो एक मिनट में 2x प्लस 3y साइन, चलिए ये नहीं बताएंगे, बोलिए 2 क्या है c इंटू यू में है, अरे c इंटू यू, देखिए फॉर्मेट जो 11.1 पर ही बेस है टोटल, खाली धीरे धीरे अलग अलग प्रकार का चेंज है। बोलिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू है 2 बाहर किसका होगा
एक्स का, 3 बाहर, वाई का, और कौन बाहर होगा, साइन, बोले क्या होगा, 2x का क्या होगा, y का, साइन का, किसको सेपरेट करेंगे, dy बटे कितना होगा, cos x माइनस 2, बोले dy बटे dx, cos x माइनस 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। आप जो है इससे बनाइएगा, जहां तक बनेगा कल फिर इसके नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए